बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। प्रेस क्लब रजिस्टर नारंग मंडी से उस्मान मीर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर औरंगजेब जटोल, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बायरन तोगन जर्मनी ने अपने एक बयान में कहा है कि मुहर्रमुल हराम हमें अहले बैत की मोहब्बत, इनकी कुर्बानियाँ, इनके सजदे, इनकी इबादत, इनकी शहादत की याद दिलाती है। हमें चाहिए कि इस माह का दिलो जान से एहतराम करें। लोरालाई से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद रसूल। लोरालाई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने तलबा ने एहतजाजी तौर पर रोड ब्लॉक। तलबा का कहना है कि लोरालाई लाइब्रेरी में दिन 2 बजे बिजली चली जाती है, इसके बाद लाइब्रेरी में सोलर सिस्टम नहीं है, हम इस गर्मी में नहीं पढ़ सकते। पब्लिक लाइब्रेरी में पानी का भी कमी है, बिजली ना होने की वजह से पब्लिक लाइब्रेरी में तलबा के लिए ठंडा पानी भी मैसर ना होता है। मरीद के से रिपोर्टर चौधरी तनवीर हुसैन तालब की रिपोर्ट के मुताबिक आज वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और कोऑर्डिनेटर NA 114 राना ताहिर इकबाल ने मोटरवे पर M3 ईसन इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कर्नल मुख्तार भट्टी, डॉक्टर अफसर भट्टी, हाजी असलम, तुफैल सैफी, फयाज भट्टी, मलिक नदीम चौहान, राव तजम्मुल, फयाज रोगर, दीगर साथी और इलाका के अवाम मौजूद थे। ये अहम मनसूबा इस इलाके की तरक्की और खुशहाली का जरिया बनेगा। ये मेगा प्रोजेक्ट राना तनवीर हुसैन और मुस्लिम लीग नून की काविशों से मौर से वजूद में आया। इस इंटरचेंज के बनने से ये इलाका लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से जुड़ जाएगा। क्लब रजिस्टर नारंग मंडी उस्मान मीर खोखर से चौधरी जावेद इकबाल गुराया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिला शेखुपुरा ने अपने एक बयान में कहा है कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनको जब भी किसी किस्म का कोई काम हो तो मेरे घर आए, मेरे घर के दरवाजे इनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। मेरा मोबाइल नंबर हर किसी के पास है, मैं आज भी इनकी बेलौस खिदमत करूँगा। और इन ख्यालात का इज़हार चौधरी जावेद इकबाल गुराया, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिला शेखुपुरा ने सहाफ़ी उस्मान मीर खोखर के साथ एक गुफ्तगू में किया। प्रेस क्लब रजिस्टर नारंग मंडी उस्मान मीर खोखर से साबिका MNA रिटायर्ड ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी के छोटे भाई मेजर कुर्बान भट्टी के चौधरी नसरुल्लाह कजला फातिहा ख्वानी करते हुए इस मौके पर दुआ भी की गई कि अल्लाह पाक मरहूम को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। खबर शामिल करते हैं संबड़ियाल से। FIA इमिग्रेशन ने एयरपोर्ट पर 4 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। FIA इमिग्रेशन हकाम ने संबड़ियाल सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जाली दस्तावेजात पर बैरून ममालिक जाने वाले 3 मुसाफिरों को ऑफलोड करने समेत दुबई से पाकिस्तान पहुंचने वाले एक मुसाफिर को हिरासत में ले लिया। अरसलान नामी मुल्ज़िम मुसाफिर से पाकिस्तानी पासपोर्ट, एहतशाम नामी शहरी का जर्मन रेसिडेंट कार्ड बरामद, जबकि दीगर उम्रा पर जाने वाले मुसाफिरों से यूनान के जाली वीज़े बरामद। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले नायब सदर चौधरी अजहर महमूद विरिक ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अवामी फलाह और मुल्क की तरक्की के लिए जदोजहद कर रही है। भुट्टो ख़ानदान ने पाकिस्तान को जमहूरियती पीपल्स पार्टी की तारीख, कुर्बानियों और कारनामों की अजीम दास्तानों से भरी पड़ी है। अवाम के दिलों में भुट्टो अपनी सोच और अफकार की बदौलत आज भी जिंदा है। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासी बसीरत को कारकुनान कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की फलाह बहबूद, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमेशा लड़ी है और लड़ती रहेगी। पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद की सोच पर चलते हुए जमहूरियत, मसावत और फलाही माशरे के क़याम के लिए कोशा है। पीपल्स पार्टी के जाले अपने महबूब कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने और अवाम के मसाइल को हल करने के लिए पुरज़म है। सांगला हिंद में DSP हेडक्वार्टर ननकाना साहिब की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में निजी शादी हाल में कुली कचहरी का इनेकाद। DSP तारिक ने कुली कचहरी में आए हुए शहरियों से फर्दन मुलाकात करके इनके मसाइल दरियाफ्त किए। DSP ने शहरियों के मसाइल इनकी दहलीज पर सुनकर मौके पर मुतल्लिका पुलिस अफसरान को मार्क किए और अंदर मियाद रिपोर्ट भिजवाने के अहकामात जारी किए। DSP का कहना था कि हम अवाम की फलाह पर यकीन रखते हैं, आपकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। अवाम के बुनियादी मसाइल को इनकी दहलीज पर हल करने के लिए अमली काविशें कर रहे हैं। खुली कचहरी का इनेकाद अवाम के साथ बराह रास्त बातचीत करने, अवाम के मसाइल काम बाला तक पहुँचाने और हल करने में मदद मिलती है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में ज़िले अमन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख, ADC जनरल मियाँ मोहम्मद जमील समेत ज़िले अमन कमेटी, सूबाई सदर हाफिज अशरफ ताहिर, सदर ज़िले सदर हाफिज इशफाक गुज्जर के तमाम मेंबरान के इजलास में शिरकत की। इजलास में ज़िले अमन कमेटी के मेंबरान ने अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान सफाई सुथराई, सिक्योरिटी समेत दीगर बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतजामात करने पर ज़िले इंतजामिया और महकमा पुलिस की काविशों को सराहा और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ज़िला भर में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों, मजालिस के रूट्स पर फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले तमाम अफसरान मुलाज़मीन की मेहनत काबिल इस्ताइश है।
डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के खुसूसी हिदायत के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी और अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाया गया है। मरकजी प्रेस क्लब काहना के वफ्द की हज़रत लाल बादशाह के दरगाह पर हाज़री सजादा नशीन अली रज़ा से खुसूसी मुलाकात। सजादा नशीन हज़रत अली रज़ा का कहना था कि सहाफ़त औलिया कराम का पेशा है जो इम्तहान भी लेता है और इनाम भी देता है। मज़ीद जानते हैं सजाद अली शाकर की इस रिपोर्ट में। सहाफ़त औलिया किराम का पेशा है जो इम्तहान भी लेता है और इनाम भी देता है, इसीलिए सहाफ़त के साथ साथ कोई मुनासिब कारोबार भी करना चाहिए। इन ख़यालात का इजहार सजादा नशीन हज़रत अली रज़ा सरकार ने मरकज़ी प्रेस क्लब कान्हा के वफ़द से गुफ्तगू के दौरान किया। मुलाकात में सीनियर सहाफ़ी बाबा इशफाक राजपूत, सजाद अली शाकर, इफ्तिखार अली शाकर, डॉक्टर शकील अहमद, मोहसन सरवर, करामत अली, इश्तियाक और मुफस्सिल भट्ट शामिल थे। दुआए मग़फ़रत के बाद सजादा नशीन हज़रत अली रज़ा सरकार से ख़ुसूसी मुलाकात की। हजूर ने पुरतकल्लफ़ नाश्ते से तवाज़िया की, फिर एक लंबी रूहानी नशिस्त हुई जिसमें इल्म व फ़ज़ल की इनायात से फैज़याब हुए। सीनियर सहाफ़ी बाबा इशफाक राजपूत का कहना था कि हज़रत अली रज़ा बादशाह इल्म और इरफ़ान का समुंदर हैं जिन्होंने हमें वाज़िया किया कि वली दर हकीकत कौन है। से रिपोर्टर ज़ुबैर अहमद कल्होरो की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी मठियारी सैयद अली असगर शाह के अहकामात के बहुत शाह पुलिस की कामयाब कार्रवाई, बड़ी तादाद में मंशियात बरामद। एसएसपी मठियारी सैयद अली असगर शाह के अहकामात की रोशनी में डीएसपी हाला वसीम मुमताज़ कलोर की ज़ेर निगरानी एसएचओ भट्ट शाह जावेद हयात पहवर के स्टाफ समेत मुख्फी इतला मिलने पर जारा वाटर NHW के करीब कामयाब कार्रवाई। कार सुजुकी सवार 3 मंशियात फरोश पुलिस को सामने नाकाबंदी करते देखकर कार समेत फरार होने की कोशिश की। कार जाके दरख्त से टकराई और तीनों मंशियात फरोश कार से उतरकर फरार हो गए। पुलिस ने 3 में से एक मंशियात फरोश को पहचाना, लाल बख्श नईम वल्दियत अल्लाह बचायु मला था और 2 नामालूम मंशियात फरोश थे। पुलिस ने बरवक्त कार को कब्जा में लेकर कार की तलाशी ली। दौरान तलाशी 6500 अदद गुटखे की पुड़ियां बरामद कर ली। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़। फैसलाबाद जिला कचहरी में वकला के चैम्बर भी महफूज ना रहे, खासतौर पर ख़वातीन वकला के चैम्बर को निशाना बनाया गया। वहाँ से इनके ऑफिस से AC वगैरह और कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। चोरों को CCTV कैमरों में वारदात करते देखा जा सकता है। इन फुटेज और वीडियो से चोरों की शिनाख्त हो चुकी है, जिनमें एक हमजा हसन वल्द इफ्तिखार हुसैन सकना हरचंदपुरा और दूसरा कैफ वाला काशिफ उर्फ काशी सकना मोहल्ला गुरु नानकपुरा गली नंबर 9 के हैं। अब देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के सदर और सेक्रेटरी साहिबान इस मामले को कितना संजीदा लेते हैं। इस चोरी की FIR दर्ज हो चुकी है और CCTV फुटेज भी मौजूद है। अब देखना यह है कि अवाम को इंसाफ लेकर देने वालों को इंसाफ कब और कैसे मिलता है। इनकी एसोसिएशन के साथ मिलकर इंसाफ दिलाने में क्या किरदार अदा करती है, क्या मुल्ज़मान को करारवा की सजा मिलेगी और ख़वातीन वकला के चैम्बर के नुकसान को पूरा किया जाएगा। चेयरमैन LWMC बिलाल खोखर चौधरी, अफसल चेयरमैन मियां बशारत, डायरेक्टर LWMC ने बेलोस खिदमत जावेद इकबाल LWMC ग्रुप की तरफ से वर्कर कन्वेंशन के इनेकाद पर शिरकत की। शुरा से गुफ्तगू के दौरान जावेद इकबाल का क्या कहना था, जानते हैं सजाद अली शाकर की इस रिपोर्ट में। देखो जो भी अफसर की मेहनत करोगे इंशाल्लाह तेरा काम होएगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇਗਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਅਨਾਸਰ ਪਸੰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ हो सकता, वो बंदे मेरा इमेज खराब करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला इज्जत दिंदा है, मेरा मौला मैनू इज्जत दिंदा है, या तुहाडे भरावां दे नाल मेरी इज्जत है। अगर तुसी मेरे नाल खड़े हो ना तो मैं किते नहीं जांदा, ते मैं तुहाडे नाल खड़ा तुसी किते नहीं जांदे। क्या बात है, वाह। मैं वो बंदे भी देखे ने जिहड़े बिल्कुल मजबूर ने। मैं अपने अखां नाल वेखे ने बंदे मेरे को आके रोए ने, उन्हें कहा साढ़े नाल बंदा ज़्यादती कर गया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मुस्लिम लीग नून लॉर्ड्स विंग के नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजवान के लीगल एडवाइज़र अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं, साजिशी अनासर को मुंह की खाना पड़ेगी। 5 साल आईनी मुद्दत में हुकूमत आवाम से किए गए तमाम वादों की तकमील यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा किया जाएगा और कौम का मयार ज़िंदगी बुलंद करके अवामी खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया जाएगा। PTI मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है और इक़्तिदार के हसूल के लिए जमहूरी इक़्तिदार का जनासा निकाल रही
रही हैं, जिसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला करके अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। हर बादशाह और पाकिस्तान ने इस फैसले की हमायत कर रहा है और शरपसंद टोले को मुल्की सियासत से जल्द निकाल बाहर करने का मुंतज़िर है। नून लीग सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती, मगर सियासत की आड़ में मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाने वालों को खुला छोड़ा नहीं जा सकता। इनका कड़ा मुहासबा नागज़ीर है, जिसका वक्त आ गया है। अदलिया के फैसलों का हमने हमेशा एहतराम किया है, मगर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए इंसाफ होता हुआ दिखाई देना चाहिए और ऐसे अदालती फैसले जारी नहीं दिए जाने चाहिए जिनसे सियासत पर असरअंदाज होने या किसी पार्टी को फेवर देने का अंसर पैदा होता हो। खबर शामिल करते हैं पीनी भट्टियां से। बोबड़ा से 4 जुलाई को लापता होने वाले रिहायशी उमर दराज का कोई सुराग ना मिल सका। आज 16 दिन गुजर गए, पुलिस ने कोई अमली मदद नहीं की। अरबाब इख्तियार से अहले खाना की दर्द भरी अल्तमास। रिपोर्ट इंजीनियर मियां अजहर बशीर, सियासत न्यूज़ पिंडी भट्टियां। तफसीलात के मुताबिक उमर दराज वल्द मोहम्मद नवाज थाना सुखे की मंडी के नवाही इलाका भोबड़ा का रिहायशी है। 4 जुलाई को मामूल के मुताबिक रोजगार के सिलसिला में सुबह तकरीबन 4 बजे घर से निकला और रास्ते में लापता हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियाज है और मेरा भांजा उमर दराज जो कि गाँव पिंड बोबड़ा से तलक है हमारा, उसकी रिहाइश भी इधर है और वो 4 तारीख का वो लापता हुआ है, जिसका अभी तक हमें कोई सुराख नहीं मिल रहा। हमने उसकी FIR भी कराई है, जो कि पुलिस हमारे साथ कोई ख़ास तामन नहीं कर रही। जब भी जाते हैं यही कहते हैं कि हमें बताएं उसके साथ क्या हुआ है, किधर गया है, किसी के ऊपर शक है, उसकी ना किसी के साथ दुश्मनी है ना किसी के साथ झगड़ा हुआ है। हम किसका नाम लें? हमें सिर्फ़ इतना पता है शरीफ आदमी था। हर आदमी से पूछें कि वो बेचारा एक मुलाजम था, फैक्ट्री में काम करता था और सुबह 4:10 पे घर से निकला है, जो उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। मोटरसाइकिल का, उसका फ़ोन का कुछ भी नहीं पता चल रहा। उसको ज़मीन खा गई है, उस्मान खा गया है, उठा गया। मेरी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि हमें खुदाया हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमें जैसे भी है हमें वो कम अज़ कम ज़िंदा है या मुर्दा है, हमें उसका पता तो चले कहाँ है। सारा जी टोबे भी आंदे ना आखे लिया, वो नहीं लिया के देंदे पे। असीं बड़ी कोशिश की ना ढूंढते पे ना साडी मदद करते पे। 16वें दिन चढ़ गया, साडी कोई इमदाद नहीं पुलिस वाले पे करते। साडा बिरा गभरू काले बोदे वाला 4 बजे का घरों निकलने वाला जी, घर कोई शय नहीं सन पे करते इमदाद। साडी पता नहीं रिश्वत खांदे पे की पे करते ने, गाह ही नहीं गद्दे लिया पिटने तो वोट बहन जाके खा के रिश्वत घर चले जाते। पाकपतन से खबर शामिल कर रहे हैं ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़। डॉक्टर अतर महमूद चौधरी से पाकपतन सत्तार रोड पर दुकान की मलकियत का तनाज़ा। मुखालफी मुबैना तौर पर नौजवान को आग लगा दी। आग में झुलसे नौजवान को छत से फेंक दिया। लाहिकीन आग से झुलसा 22 साला अब्बास दम तोड़ गया। अस्पताल अमले ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी। वरसान का एहतजाज, कई घंटे गुजर गए, नाश हमारे हवाले नहीं की जा रही। लाहिकीन का अस्पताल गेट के सामने एहतजाज। दुकान काबजीन ने जवान साला अब्बास की जान ले ली। वरसान का इल्ज़ाम हो गए, मुकदमा चल रहे हैं। ये डोगर हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। इसने हमारा भाई भी खींच लिया, उसको मार डाला, हमारी छत पे डाल के। हम सब घर में बैठे हुए थे, छत पे उसको चढ़ा के आग लगा के हमारी घर फेंक दिया और खुद भाग के। ये देखे दुकानें भी बंद है उनकी, जो उन्होंने किरायों पे दी थी। हमारी जमीन पे कब्जा किया गया। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें मरियम नवाज से, हमें शहबाज शरीफ से इंसाफ चाहिए। हम 2.5 घंटे हॉस्पिटल में तड़पते रहे हैं। हमारे भाई को दे दो, भाई को दे दो। MS के सामने मैं खुद गई हूँ, जाके खुद मेरे हाथ जोड़े हैं कि हमें इंसाफ दो, हमें साइन कर दो। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत, एक और कीमती जान ले गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के इमरजेंसी में आए रोज डॉक्टर्स की गफलत के वाक़यात सामने आने लगे। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदा मलिक ज़फ़र इकबाल। जी ज़फ़र, बताइएगा। जी, आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ओकाड़ा में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से एक और कीमती जान चली गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमरजेंसी में आए रोज़ डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के वाक़यात सामने आने लगे हैं। ड्यूटी पर मौजूद अक्सर डॉक्टर रात की ड्यूटी करना आवाम पर एहसान समझने लगे हैं। अक्सर मरीज़ डॉक्टर्स के रवैये की शिकायत करते हुए नजर आते हैं, जिस पर इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आती है। आज भी इमरजेंसी के डॉक्टर की मुबैना गफलत से एक शख्स जान की बाजी हार गया।
मरीज के लवाहकीन के मुताबिक इनके मरीज को बैजे की शिकायत पर जब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की एमरजेंसी में लाया गया तो डॉक्टर ने यह कहकर इलाज करने से इनकार कर दिया कि मरीज से उल्टी की बदबू आ रही है, पहले से साफ़ सुथरा करके लाएं फिर चेक करेंगे। बर वक्त ट्रीटमेंट ना मिलने से मरीज जान की बाजी हार गया। जहां बक होने वाले की शनाख्त सरदार आरफ के नाम से हुई है, जो किसी के घर में मेहमान आया हुआ था। जहां बक होने वाले शख्स के वर्षा ने आला काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जी।